तो देश प्रदेश में अगली खबर कर्नाटक से है, जहां कथित मूडा घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया आई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका को अपना एटीएम बना लिया है, भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिया है। और मूडा स्कैम भी एक बड़ा स्कैम है, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस हमेशा जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जमीन से जुड़े हुए होना मतलब कि चाहे वो दामाद जी हो तो वो जमीन चुरा लेते हैं, चाहे वो बेटा जी हो तो नेशनल हेल्थ की जमीन चुरा लेते हैं, चाहे अध्यक्ष जी हो, उनके अध्यक्ष जी एरोस्पेस पार्क की लैंड हड़प लेते हैं, उसको रिटर्न करना पड़ता है, या चाहे कर्नाटका के मुख्यमंत्री हो, वो मूडा स्कैम की जमीन हड़पते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से जुड़े कथित मूडा स्कैम को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बीजेपी के निशाने पर है और इसकी वजह है कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ हुई ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शुक्रवार को ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 300 करोड़ रुपए की 140 से अधिक अचल संपत्तियां कुर्क की। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य भी शामिल हैं। यह कुर्की मूडा के भूमि आवंटन में कथित गड़बड़ियों की जांच का हिस्सा है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सिद्धारमैया पर आरोप है कि अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर मुआवजे के रूप में 14 प्लॉट हासिल किए। ये मुआवजा 3 एकड़ 16 गुंठा भूमि के बदले दिया गया था, जिसे मूडा ने मात्र 3,24,700 रुपए में अधिग्रहित किया था। बताया जा रहा है कि इन 14 प्लॉट्स की वर्तमान कीमत लगभग 56 करोड़ रुपए है। कथित मूडा घोटाले में कर्नाटक के सीएम पर हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया आई है। Mr. Siddaramaia's 14 sides, right? This has been going on for a very long time, even during the BJP tenure, is what everybody is alleging. And that is happening, whatever is happening is as per law, and let law takes its own course. The CM is very clear, saying that whatever investigation that needs to happen. ईडी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि आगे चलकर इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।